अंदर बात करते हैं, फंजाई के अंदर 4 फाइलम होते हैं। सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज होता है इसके अंदर 3 आते हैं। 3 जाने माने एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला है म्यूकर, दूसरा राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, जो ब्रेड पे लगी फफूंद होती है वो राइजोपस होता है, जो कि फाइकोमाइसिटीज क्लास के अंदर आता है। अगला है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंगस है जो मस्टर्ड की पत्तियों पे लगता है। इसका जिक्र इस चैप्टर की शुरुआत में हो गया था। इसके बाद बात करते हैं इसके माइसिलियम की। जो इसका माइसिलियम होता है ये एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। इसका मतलब है एसेप्टेट का मतलब इनमें सेप्टा नहीं होती, इनमें वॉल सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है सिनोसिटिक। ये सिनोसिटिक होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स के जरिए होता है। ज़ूस्पोर जो है मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजेला होता है। मोटाइल का मतलब चलने फिरने लायक होते हैं। और एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल नहीं सकते। ये एंडोजिनसली रिप्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एंडोजिनस होता है। कैसा होता है? एंडोजिनस का मतलब होता है किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, किसी चीज के अंदर एंडोजिनसली होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर तीनों तरीके से हो सकता है, आइसोगैमस या एनाइसोगैमस हो सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर जाइगोस्पोर बनता है गैमीट्स के जरिए। इनके जो गैमीट्स होते हैं वो आइसोगैमस या एनाइसोगैमस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, यीस्ट, एस्परगिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा, मोरल एंड बफल्स। इसमें ज्यादातर आपको नीचे वाले जो मिलेंगे ये सब क्या है? एडिबल है, खाने लायक है, इनको खाया जाता है। सबसे ऊपर पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम मशहूर है एंटीबायोटिक्स के लिए। यीस्ट है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर है, ये इकलौती यूनिसेलुलर फंगस है, इकलौती यूनिसेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल्ड है यीस्ट। पूरे किंगडम में यूनिसेलुलर आपको नहीं मिलेगा कोई सा फंगस। एक ये यीस्ट है जो कि यूनिसेलुलर होता है और ये पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज फाइलम के अंदर। इसका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? माइसिलियम। माइसिलियम सिर्फ एक ही फाइलम ऐसा है जिसके अंदर माइसिलियम सिनोसिटिक होता है। क्या होता है? सिनोसिटिक। एक लौता फाइलम है जिसमें सिनोसिटिक होता है, वो है फाइकोमाइसिटीज। बाकी एस्कोमाइसिटीज हो चाहे बेसिडियो हो चाहे ड्यूटायर हो, इन सब में कैसा होता है? माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट। इनमें सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल होती है। इसके बाद बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एस्कोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के जरिए होता है। किसके थ्रू होता है? कोनिडिया। कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, जो कि एक्सोजिनसली रिप्रोड्यूस होती हैं। एक्सोजिनस मतलब सरफेस के बाहर, एक्सोजिनस मतलब सरफेस के बाहर। किसके ऊपर? कोनिडियोफोर के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर्स के अंदर। एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली रिप्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है, जो कि एक सैक के अंदर बनते हैं। उस सैक को बोलते हैं एस्काई। क्या बोलते हैं? एस्काई, जिसके अंदर एंडोजिनसली ये स्पोर्स बनते हैं। और ये जो एस्काई होता है ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर पाया जाता है। उन फ्रूटिंग बॉडीज को एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। इस एस्काई की वजह से इस फाइलम का नाम एस्कोमाइसिटीज पड़ा है। इसके बाद करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का नाम भी इसी वजह से पड़ा है कि इसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये भी बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। देखो एक्सोजिनस और एंडोजिनस, ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली रिप्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली रिप्रोड्यूस होते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? बेसिडियोकार्प के ऊपर बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है ये ध्यान रखना है। एस्कोस्पोर अंदर, बेसिडियोस्पोर बाहर, एक्सोजिनस। फिर उसके बाद करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसके जो बेसिक मेंबर्स हैं वो आपके जाने माने मशरूम, जैसे कि आपने सुना होगा जो आप खाते भी हो, जिसको एगैरिकस बोलते हैं। दूसरा है ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स बोलते हैं। तीसरा है पक्सीनिया। पक्सीनिया एक फंगस है जिसकी वजह से बीमारी होती है, जिसको रस्ट बोलते हैं।
आखिरी है अस्टिलागो। अस्टिलागो से बीमारी होती है वीट में स्मट। स्मट एक बीमारी है, रस्ट एक बीमारी है पेड़ पौधों की। पक्सीनिया और अस्टिलागो की वजह से होता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों ही बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज को। किसको बिलोंग करते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज को। फिर बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये जाने माने हैं किस बेसिस पे? इनको इनको जो ये फेमस हैं डिकम्पोजर्स के हिसाब से। मतलब इसके जो ज्यादातर मेंबर हैं सब कैसे हैं? डिकम्पोजर हैं। इसको आप फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हो। इम्परफेक्टाई क्यों कहा जाता है? इम्परफेक्टाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से इनको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। इनके अंदर खाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि थ्रू कोनिडिया होता है। किसके थ्रू होता है? कोनिडिया। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। आपको ड्यूटेरोमाइसीटीज, देखो ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है एक बोनस फाइलम है। मतलब अगर कोई फंजाई पाया गया, अगर उसके अंदर उस फंजाई के अंदर एस्कोकार्प पाया गया तो एस्कोमाइसीटीज में रख दिया जाएगा। अगर ड्यूटेरोमाइसीटीज के किसी फंजाई के अंदर बेसिडियोकार्प पाया गया तो बेसिडियोमाइसीटीज में रख दिया जाएगा। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज एक बोनस फाइलम है। मतलब इसका जो फंगस है, इसका जो फंजाई है, वो किसी भी क्लास में जा सकता है अगर उसके अंदर कुछ बाद में डिस्कवरी हुई तो। वायरस की बात करें तो वायरस जो है जो होता है ये लिविंग होता है इनसाइड होस्ट, और आउटसाइड होस्ट ये डेड होता है। कहने का मतलब ये जब किसी के अंदर जाता है तो ये लिविंग होता है, और ये उसकी बॉडी के बाहर आते ही ये डेड हो जाता है। ये बॉडी के बाहर डेड रहता है। जैसे कोविड-19 हमारी बॉडी में जाकर लिविंग है और बाहर निकलते ही डेड है। इसलिए इसको हम लिंक कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ना तो ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, ये किसी की बॉडी में लिविंग है और किसी की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है। इस वर्ड का मतलब विनोम होता है। क्या होता है? विनोम। वायरस वर्ड का मतलब विनोम होता है। विनोम का मतलब होता है जहर, पॉइजनस फ्लूइड। ये शब्द किसने दिया था? ये विनोम किसने बताया था? इवानोस्की ने। डीजे इवानोस्की ने बताया था कि वायरस वर्ड का मीनिंग विनोम होता है इन 1892। इसने ये वर्ड जो दिया विनोम, ये स्टडी कर रहा था टोबैको मोसेक वायरस पे। किस पे स्टडी कर रहा था? ये टोबैको प्लांट के अंदर एक डिजीज होती है टोबैको मोसेक डिजीज, उस पे स्टडी कर रहा था। तो इसे एक फ्लूइड सा नजर आया जिसका नाम इसने विनोम रख दिया। क्या रख दिया? विनोम। फिर बात करते हैं 1898 में M.W. बीजरनिक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का नाम दिया। इसने भी एक फ्लूइड देखा जो कि इन्फेक्शियस था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था, जिसका नाम इसने दिया फ्रांस लैंग्वेज में, फ्रेंच में दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तीसरा साइंटिस्ट है 1935 में WM स्टैनले। इसने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन करके दिखाया। वायरस को क्रिस्टलाइज करके दिखाया, क्रिस्टल बना के दिखाया वायरस के। इसके बाद बात करते हैं वायरस कितने टाइप्स के होते हैं। वायरस के अंदर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। वायरस दो टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। देखो वायरस क्या है? वायरस बड़ा सिंपल है। वायरस के अंदर होता क्या है? एक तो कोई सा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट होता है। सिंपल, ये वायरस है। वायरस क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन कोट से मिलकर बना एक ऑर्गेनिज्म है वायरस। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए की बात करें तो डबल भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड, और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। प्लांट वायरसेस सबके सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। प्लांट के अंदर जितनी भी डिजीज होती हैं, जितने भी वायरस होते हैं, सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रखते हैं। क्या रखते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल वायरसेस कुछ भी हो सकते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। एनिमल वायरसेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर बात करें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम से पता लग रहा है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। इनके अंदर ये दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। ये होता है हेड, ये होता है कॉलर, ये होती है टेल।
ये होता है हेड, कॉलर, टेल, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और दे रखा है टोबैको मोसेक वायरस का एनसीईआरटी में, जिसके अंदर जो प्रोटीन कोट होता है वो बना होता है कैप्सिड से। कई सारे कैप्सिड मिलकर कैप्सोमियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैप्सोमियर। एक्चुअली कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड बनाते हैं, सॉरी, ठीक है। कई सारे कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड बनाते हैं, जिसको प्रोटीन कोट बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं वायरॉइड की। वायरॉइड दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है टीओ डाइनर। क्या नाम है? टीओ डाइनर। इसने 1971 में इसकी डिस्कवरी करी थी। इसने बताया था कि ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इससे एक डिजीज एनसीईआरटी में दे रखी है, जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वायरॉइड से होने वाली इकलौती डिजीज है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। इनके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता। वायरॉइड्स के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल आरएनए होता है। फ्री आरएनए इसको बोलते हैं। ये सिंपल आरएनए है और कुछ भी नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट वायरस है ये वायरॉइड। इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता। इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है, क्योंकि कोटिंग नहीं है, सिंपल आरएनए है, तो आप कह सकते हो इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। फिर बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस क्या होते हैं? देखो, लाइकेन जो है एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कहने का मतलब सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन है। देखो, एल्गी और फंगस एक जगह रह रहे हैं। एल्गी कहता है मैं तुझे खाना दूंगा, तू मुझे जगह दे। तो फंगस क्या देता है? उसे जगह, शेल्टर देता है। और एल्गी क्या देता है? उसे फूड देता है। एल्गी उसे उसके बदले फूड देता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जो फोटोसिंथेसिस करता है एल्गी, इसको बोलते हैं फाइकोबायोंट। और जो फंजाई उसे जगह देता है, इसको बोलते हैं माइकोबायोंट। क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं सिम्बायोंट। ये जो लाइकेन है, लाइकेन एक अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि लाइकेन कभी भी गंदगी में नहीं उगता, हमेशा साफ जगह उगता है। इसलिए इसको गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। यह आपका चैप्टर नंबर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो गया, और ये 2 पार्ट्स में था। ठीक है, थैंक यू।